अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की फिज़िक्स पार्ट 1 के लिए, जो कि ओल्ड और न्यू कोर्स दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। आज हम दो जो है वो टॉपिक डिस्कस करेंगे, दो चीज़ों के बारे में जानेंगे। एक हम बात करेंगे वेव्स एंड ऑसिलेशंस के बारे में, और दूसरा हम जानेंगे थर्मोडायनामिक्स के बारे में। दो हम जो है वो सेक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। वेव्स एंड ऑसिलेशंस में हम देखेंगे कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं, और फिर हम देखेंगे कि थर्मोडायनामिक्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। तो बात कर लेते हैं पहले वेव्स एंड ऑसिलेशंस की। तो वेव्स एंड ऑसिलेशंस में सबसे जो पहला टॉपिक है, व्हाट इज़ डॉपलर इफ़ेक्ट। डॉपलर इफ़ेक्ट क्या है, डिस्कस इट्स डिफरेंट कंडीशंस। तो मैं आपको बता दूं कि 2022 का जो पेपर था न्यू कोर्स का, उसमें डॉपलर इफ़ेक्ट आया हुआ था, और ये इसके बहुत सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं, 6-7 इफ़ेक्ट होते हैं। कंडीशंस होती हैं इसकी, कि जब एक होता है सोर्स होता है इसमें, और एक जो है वो मूवर होता है, जिसे हम ऑब्ज़र्वर बोलते हैं, वो होता है। तो इसमें वो डिफरेंट कंडीशंस होती हैं कि वो जब करीब आ रहा है या दूर जा रहा है सोर्स, ठीक है। तो बहुत सारी कंडीशंस हैं, वो भी आपने ध्यान से कर लेनी। दूसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है व्हाट आर बीट्स। बीट्स वाला टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शो डैट एनालिटिकली। एक और मैं आपको बात बता दूं कि जिस क्वेश्चन में एनालिटिकली का लफ्ज़ आएगा, एनालिटिकल ट्रीटमेंट आएगा, वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। एनालिटिकली दैट नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ टू ऑसिलेशंस। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो व्हाट आर स्टैंडिंग वेव्स। स्टैंडिंग वेव्स पीरियोडिक वेव्स वाला भी आ सकता है आपको। ड्राइव कंडीशन ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड्स मैथमेटिकली। अब देखें यहाँ पे आपको पता है नोड्स एंटी नोड्स का जो लॉन्ग क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टैंडिंग वेव्स के अंदर, जिसे हम पीरियोडिक वेव्स बोलते हैं। जिसे हम जो है वो स्टेशनरी वेव्स वाला भी आ सकता है आपको, या फिर जो है प्रोग्रेसिव वेव्स वाला भी इसको आप बोल सकते हैं। तो ये जो है वो टॉपिक इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, तो व्हाट आर इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस वाला जो बहुत टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एनालिटिकली। अब देखिए कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव का मतलब है कहाँ पे मैक्सिमम बन रहा है, कहाँ पे मिनिमा है, कहाँ पे डार्क फ्रिंजेस बनेंगे, कहाँ पे जो है वो ब्राइट फ्रिंजेस आएंगे। तो ये भी क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, तो डिस्क्राइब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपको पता है कि हम स्लिट लेते हैं, इसके अंदर पहले एक स्लिट वाला लेते हैं, फिर डबल स्लिट वाला लेते हैं, तो फिर हम एक स्क्रीन रखते हैं सामने। तो ये टॉपिक जो है वो आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, तो एक्सप्लेन द एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ इंटेंसिटी इन यंग डबल स्लिट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटेंसिटी वाला। डबल स्लिट के अंदर जो इंटेंसिटी है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैक्सिमम कहाँ पे होता है, मिनिमम कहाँ पे होता है, जो है वो डार्क फ्रिंजेस कहाँ पे आती हैं और ब्राइट फ्रिंजेस कहाँ पे आती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो राइट अ ब्रीफ नोट ऑन न्यूटन रिंग्स। न्यूटन रिंग्स वाला भी जो है वो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, व्हाट इज़ माइकलसन इंटरफेरोमीटर। ये भी इंपॉर्टेंट है टॉपिक, माइकलसन इंटरफेरोमीटर, जिसमें आपको पता है कि हम ग्लास लेते हैं, दो ग्लास लेते हैं, दो मिरर लेते हैं, आपको पता है। इसमें हम जो है वो एक सोर्स ऑफ लाइट लेते हैं, तो एक मिरर जो होता है फिक्स होता है, एक जो है वो मूवेबल होता है, तो उसको भी ये सारा माइकलसन इंटरफेरोमीटर मैंने आपको थोड़ा सा बताया। इट्स प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ये हमने पीछे पढ़ा, इंटरफेरेंस वाले पे काम करता है। कंस्ट्रक्शन क्या होती है इसकी, ये अभी मैंने बताया, और ये वर्क कैसे करता है, तो ये आपने जो है वो तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच प्रूव्स ईदर डज नॉट, ईथर, यहाँ पे ईथर आना था, ईथर डज नॉट एग्जिस्ट इन स्पेस। ईथर जो है वो स्पेस में एग्जिस्ट नहीं करता। ये माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट था, ये पिछले साल का जो है वो पेपर में आया हुआ था। तो ये आपने क्वेश्चन नंबर 9 माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट भी ध्यान से कर लेना है। अगर हम दूसरे में बात करें, तो ये थर्मोडायनेमिक्स में जाने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन था, जो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, वो है हार्मोनिक ऑसिलेटर वाला। जितने भी सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले क्वेश्चन हैं, जिसमें जो है वो एनर्जी वाली कंजर्वेशन है, इसके अलावा जो है वो आपके पास हार्मोनिक ऑसिलेटर है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी आपने ध्यान से कर लेना है। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि मैं एंड पे जाके आपको एक बुक बताऊंगा जिस पे ये सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स का भी आपको पता है, न्यू कोर्स में ये इसका अलग एक पेपर बनता है, उसका लास्ट पार्ट आता है, एक सेक्शन आता है, और ये ओल्ड कोर्स होता है उसमें भी इसका
जो है वो क्वेश्चन आते हैं इनमें से। तो थर्मोडायनामिक्स का पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द वर्क डन। जितने भी ये वर्क डन वाले क्वेश्चन हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं थर्मोडायनामिक्स में। ऑन आइडियल गैस एंड शो डैट प्रेशर फोर्स इज़ नॉन कंजर्वेटिव। प्रेशर फोर्स हमने बताना है कि ये कंजर्वेटिव नहीं होती। दूसरा है कैलकुलेट वर्क डन ऑन आइडियल गैस ड्यूरिंग आइसोथर्मल, आइसोबैरिक एंड आइसोकोरिक प्रोसेस। ये जो आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल प्रोसेस हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपने ध्यान से कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो व्हाट इज़ आइडियल गैस, डिस्कस वर्क ऑन आइडियल गैस ड्यूरिंग थर्मल आइसोलेशन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, प्रूव डैट फॉर अडियाबैटिक प्रोसेस पी वी की पावर जो है यहाँ पे गैमा है, यहाँ पे आर नहीं है, यहाँ पे गैमा है, इक्वल टू कांस्टेंट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 5 से आगे जो आपको पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और सेकंड लॉ, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसको आपने जो है वो ध्यान से करना है। स्टेट एंड एक्सप्लेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड डिस्कस इट्स एप्लीकेशन। इसकी एप्लीकेशंस को भी आपने ध्यान से देख लेना है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग अडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल। ये मैंने ऊपर भी बता दिया कि सारे प्रोसेस जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, प्रूव डैट सी पी माइनस सी वी कॉन्स्टेंट प्रेशर पे और कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो स्पेसिफिक हीट होती है इनका जो डिफरेंस होता है ये कांस्टेंट के बराबर होता है, आर के बराबर। तो ये आपने प्रूव करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, एक्सप्लेन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो उसकी दो स्टेटमेंट्स होती हैं, केल्विन होती है, एक दूसरी होती है, तो इनको आपने ध्यान से तैयार करना है थर्मोडायनामिक्स के सेकंड लॉ को। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो एक्सप्लेन वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ हीट इंजन। हीट इंजन वाला जो होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी इंजन वाले क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो ये है कार्नेट इंजन वाला। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो कहता है कि कोई भी जो है वो 100% एफिशिएंसी वाला इंजन नहीं होता। तो ये वही कार्नेट ने भी एक ऐसा इंजन बनाया था जो कि जिसकी जो एफिशिएंसी है वो जो उससे ज़्यादा किसी की भी एफिशिएंसी नहीं होती। कार्नेट इंजन से ज़्यादा किसी की एफिशिएंसी नहीं होती, यानी कि कोई भी इंजन जो होता है वो 100% एफिशिएंट नहीं होता। तो एक्सप्लेन कार्नेट इंजन एंड एक्सप्लेन कार्नेट्स थ्योरम। कार्नेट्स थ्योरम भी है एक और कार्नेट्स इंजन भी है, दोनों आपने करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, जो लास्ट क्वेश्चन है आज का, वो है एक्सप्लेन एंट्रोपी इन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। आपने एंट्रोपी को बयान करना है, एक्सप्लेन करना है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस में। तो ये था थर्मोडायनामिक्स और उसका जो है वो वेव्स एंड ऑसिलेशंस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का गेस। अगर हम बात करें कि आप बुक कौन सी यूज़ करेंगे तो आप बुक इस्तेमाल कर लें, प्रोफेसर कलीम अख्तर की बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छी बुक लिखी है उन्होंने, वो आप परचेज़ कर सकते हैं। बहुत ही उसमें जो है सारे टॉपिक उसमें आपको मिल जाएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप वो बुक ले लें। तो इससे अगली वीडियो के अंदर मैं जो है वो आपको न्यूमेरिकल्स भी बताऊंगा कि न्यूमेरिकल्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स कौन कौन से जो है वो इंपॉर्टेंट है वो अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि आपको पता है कि इनमें जो है वो हर क्वेश्चन के साथ एक एक न्यूमेरिकल भी लाजमी आता होता है। तो आपने जो है वो चैनल पे हमारे ही रहना है। मैं आपको जो है वो अगली वीडियो के अंदर न्यूमेरिकल्स के बारे में भी बताने वाला हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।